नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी पहचान लाई हूँ जो सरकार के थ्रू हमारी सेवा में भी है और शिक्षक के तौर पर हमारे ऊपर वाले लेवल पर भी है। तो एज़ अ शिक्षक वो सरकारी नौकरी कर रही हैं और हमें उनसे बहुत कुछ जानना और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आएगा और ये जो पहचान मैं आपके लिए लाई हूँ, इनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। नवरात्रि पर जो हम ये इतना बड़ा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, उस उद्देश्य की भी पूर्ति होगी। तो आइए मिलते हैं नसीम पठान जी से। नमस्कार नसीम जी। हाँ। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम नसीम पठान है और मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ और 6 से 8 में मैं मैथ साइंस पढ़ाती हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन एमएससी बीएड है और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी सभी सरकारी नौकरियों में टेट और टाट की परीक्षाएं होती है। तो वही टेट की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण होकर और गवर्नमेंट में अभी जॉब कर रही हूँ। कई लोगों का मानना जो सरकारी स्कूलें हैं उसके बारे में कुछ ठीक मानना नहीं है मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी जो पढ़ी हूँ वो प्राइवेट में ही पढ़ी हूँ। तो मैंने कभी सरकारी स्कूल देखी नहीं थी। तो अगर देखी नहीं थी तो उसके बारे में जो लोगों ने कहा था वही मेरा भी मानना था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक नहीं होती या कोई सुविधाएं नहीं होती, ऐसा ही सब कुछ। लेकिन जब अब मैं वहाँ पर हूँ, तो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैं वो लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी आप देखते हैं कि मेरी क्वालिफ़िकेशन एमएससी बीएड है और मैं प्राथमिक में पढ़ा रही हूँ। तो आप इससे ही समझ अभी जो भी भर्तियाँ हो रही है गवर्नमेंट कोटा में, वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं। तो और वो उनका एजुकेशन देने का तरीका भी पहले से ज़्यादा अलग या बेहतर कह सकते हैं। मुझे पता नहीं पहले कैसा था, लेकिन अभी आप देखिए तो सरकारी स्कूल में सभी तरह की सुविधाएँ हैं। आप देखिए लैब भी है वहाँ पर, प्रैक्टिकल करने के लिए छोटे बच्चों के लिए भी लैब हैं, सारे साधन भी हैं जो कि मैंने हमारी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं देखे। और ग्रेट। वहाँ पे सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो सभी वेल क्वालिफ़ाइड हैं और वेल एक्सपीरियंस और एग्ज़ाम पास करके आए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि टेट की या टाट टेट की एग्ज़ाम होती है वो प्राइमरी टीचर्स के लिए होती है। टाट की एग्ज़ाम माध्यमिक और दूसरी टाट की टाट 2 एग्ज़ाम वो हायर सेकेंडरी के लिए 11th-12th के लिए भी होती है। और आचार्य के लिए, प्रिंसिपल के लिए एच-टाट की एग्ज़ाम होती है। तो अभी जो भी भर्तियाँ हो रही है, वो कोई सीनियॉरिटी या इस तरह नहीं है कि कोई लांच, रुश्वत, लागभग या ऐसा कुछ नहीं है। मगर अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अच्छे परसेंटेज से पास हुए हो और वही आपका नॉलेज अभी भी है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पहले ये एग्ज़ाम नहीं थी टेट या टाट या ऐसा कुछ, तो पहले क्या होता था कि आप जो एमएससी बीएड या बीएससी बीएड या कोई भी तुम्हारी डिग्री है, उसके हिसाब से मेरिट बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका जो मेरिट है वो 50% इस टेट की एग्ज़ाम में जो आपने मार्क्स लाए हैं, उस पे बेस्ड होता है। तो उसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने उस वक़्त तो आप में चलो आप मार्क्स ले आए किसी भी तरीके से, लेकिन अभी आप में वो नॉलेज है या नहीं, ये टोटली परखा जाता है। और उसमें अगर आपने अच्छा स्कोर किया, अगर आप आगे मेरिट में हो, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी गवर्नमेंट स्कूल में आज की तारीख में बहुत ही अच्छे वेल क्वालिफाइड एमएससी बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड, और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि एमएससी एमएड और पीएचडी किए हुए शिक्षक भी प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। तो और आप देखिए तो कभी आप सरकारी स्कूल में विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो रूम्स या वहाँ के जो क्लासरूम्स हैं, वो भी इतने अच्छे अभी हैं, पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर और बहुत ही सुविधा वाले। एक-एक रूम में आप देखिए तो 4-4 फैन्स लगे हुए हैं, पानी पीने की सुविधा, और सबसे ज़्यादा
मैं जो कहूँगी अच्छी बात, तो वो ये है कि एमडीएम की सुविधा। एमडीएम यानी मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसे हम कहते हैं। तो बच्चे जो के सरकारी स्कूल हो के विलेज में ज़्यादातर होती है, तो वहाँ पे बच्चे हम कह सकते हैं कि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, और उनको खाने-पीने के लिए भी कितनी बहुत ही सारी दिक्कतें होती हैं। अगर मैं डिटेल में बात करने जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इन शॉर्ट में ये कह सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को जो तकलीफ़ होती है खाने-पीने की, वो भी सॉल्यूशन वहाँ पे हो जाता है, तो उनको बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार वहाँ पे मिल जाता है। वहाँ का खाना इतना अच्छा होता है और इतना ध्यान दिया जाता है कि शिक्षक भी वहीं पर खा सकते हैं। इतना अच्छा खाना होता है कि हमें भी पसंद आ जाए। तो और वहाँ के बच्चे, उनको शिष्यवृत्ति भी मिलती है 1 साल में, तो स्कॉलरशिप। वो अपना हाँ, हाँ। स्कॉलरशिप, तो वो हाँ। अपना यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं, और पुस्तिकाएँ सभी फ्री मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको पुस्तक कुछ लाना होता नहीं है। टूँक में इन शॉर्ट सभी सुविधाएँ उनको वहाँ पे मिलती है, और सिर्फ़ जो हम कहते हैं नोटबुक उन्हें लाना है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक स्कूल में सारे शिक्षक या आचार्य इतने अच्छे हैं कि उनको भी अपने बच्चों का ख़्याल रहता है कि उनको क्या तकलीफ़ है, क्योंकि हम पूरा दिन उनके साथ रहते हैं। तो किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उसकी बहुत ही डिटेल में एक पारिवारिक तरीके से सभी शिक्षक को पता रहता है कि किसके क्या प्रॉब्लम है। तो कितनी बार अगर उनको नोटबुक्स की प्रॉब्लम है, तो हम या हमारे आचार्य या कोई भी शिक्षक ऐसे दाता भी ले आते हैं, जो उनको नोटबुक भी उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो मेरा कहने का इतना ही है कि मैं ये सरकारी स्कूलें देख के इतनी ज़्यादा मेरे सोच में तब्दीली आई है कि मेरी पूरी सोच ही बदल गई है। पहला जो मेरी सोच थी और अब जो सोच है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि मैं वहाँ पर काम करती हूँ। तो मैं इसलिए उसके लिए इतना 100% कह सकती हूँ, और अभी देखो तो मेरा परिवार में मेरा छोटा बाबा भी है, तो मैं आगे चलकर उसे भी ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहूँगी। क्योंकि लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि बातें तो सब करते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छी, तो फिर क्यों डॉक्टर या इंजीनियर या नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं रखते? तो मैं अपने तरीके से या अपने तरीके से एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहूँगी, और अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर वो कहाँ पर पहुँचता है, ये मैं देखना चाहूँगी। कहना चाहूँगी अपने तरफ से कि ख़ास करके जो वर्किंग वुमन होती है, उनके लिए दोनों चीज़ें साथ में करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है, और जो वर्किंग वुमन ये कर रही हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ अपने तरफ से कि वो बहुत ही अच्छा मैनेज कर सकती है। उठना, घर का सब कुछ करना, अपने हस्बैंड के लिए कुछ तैयार, बच्चों के लिए और पूरे घर के लिए भी तैयारी, फिर टाइम पे जाना, टाइम पे आना, और ये सब कुछ इतना ईज़ी नहीं है। जब मैंने खुद ने किया तब मुझे पता चला कि ये सब कुछ इतना ईज़ी नहीं है, मगर कहते हैं ना, लेडीज़ होती हैं वो कर ही लेती है। तो इस तरीके से अभी जो ये सब कुछ चल रहा है, इसमें स्कूल तो प्राइमरी स्कूल तो बंद नहीं है, ऐसा ही हम कहें, स्कूल बंद है, मगर शिक्षण बंद नहीं है, ये हमारा उद्देश्य है। स्कूल बंद છે પણ શિક્ષણ બંધ નથી, ये हमारा उद्देश्य है। तो शिक्षकों के लिए तो चालू ही है स्कूल। हम वर्चुअल क्लास चलाते हैं, हम बच्चों को हमारी एकम कसौटी होती है, यूनिट टेस्ट, वो टेस्ट की बुक होती है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आती है, और घरे सीखिए ये एक मॉड्यूल होता है, वो भी सरकार की तरफ से आता है, तो उनको घर पे हम पहुँचाते हैं और एकम कसौटी पहुँचाते हैं। तो वो उस मॉड्यूल से और पाठ्य पुस्तक के ज़रिए, और हम जो वर्चुअल क्लास लेते हैं, उसके ज़रिए वो लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं और उसमें लिखते हैं। और दूसरा एक डीडी गिरनार पर भी हम आता है पूरा प्रोग्राम शिक्षण का, वो जून से ही चालू हो गया है, और उसमें भी स्कूल की तरह ही पूरे सभी कोर्स चलाया जाता है, और सभी सब्जेक्ट चलाए जाते हैं। तो वो भी हम बच्चों को तब से ही इंसिस्ट कर रहे हैं देखने के लिए,
कितने बच्चे हैं वो उनके पास मोबाइल जो अवेलेबल है, तो मैं हम बस यही व्हाट्सएप सोच ग्रुप में रही उनको थी। जोड़ते हैं। हुँ, हाँ, तो कितने बच्चे हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, टीवी है, तो वो डीडी गिरनार चैनल पर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर उनके पास मोबाइल है, तो वो व्हाट्सएप में हमारे साथ जुड़ते हैं और अगर उनके पास टीवी नहीं है और मोबाइल है, तो वही प्रोग्राम वो मोबाइल पर भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, रिपीट होता है। हुँ। तो हम उनकी लिंक रखते हैं और वो कभी भी वो जो भी छूट गया है उनका सब्जेक्ट या कुछ भी, तो वो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो बुक आती है उसमें क्यूआर कोड दिए होते हैं, अभी नई जो बुक्स आ रहे हैं। तो अगर वो अपने आप ही जैसे कि उनके पास कुछ भी नहीं है अवेलेबल, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ उसने उनके पास एक दूसरे किसी का मोबाइल है जो कुछ टाइम के लिए उनको मिलता है। तो वो क्या कर सकते हैं कि क्यूआर कोड दिए होते हैं पुस्तक में, वो क्यूआर को उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा है, वो ये क्या प्रैक्टिकल है, इसको कैसे करना है या ये मैथ्स में क्या नियम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पास में क्यूआर कोड अगर स्कैन करेगा, तो उसके अंदर पूरा वीडियो आता है और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन उसमें आती है, जिससे वो समझ सकते हैं। तो हमारे बच्चों को कुछ भी अगर उनके पास नहीं है, तब भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हम उनके लिए करते हैं। हाँ, एक परिवार की तरह ही ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना देख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, ये अगर आपको देखना हो तो इसके लिए कुछ आप घर-घर जाते हैं या उनको स्कूल में हाँ। बुलाते हैं किसी दिन? नहीं, हम उनको स्कूल में तो नहीं बुला सकते, लेकिन हम उनसे घर जाके कॉन्टैक्ट करते हैं, रूबरू मुलाकात उनसे। हमको पता है वैसे तो हमको पता ही रहता है कि हमारे इतने बच्चों में से कितने बच्चे कुछ कर सकते हैं, कितनों को कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। तो हम उनसे रूबरू मुलाकात करते हैं और रोज़ हम उनसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट भी करते हैं और उनसे पूछा करते हैं कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं है और अभी तो वर्चुअल क्लास चालू है इसलिए कितने बच्चे तो रोज़ ही हमारे साथ जुड़ते हैं। तो रोज़ हमारा आधा-आधा घंटे का स्टैंडर्ड 6 में आधा घंटा, फिर 7 में आधा घंटा और 8 में आधा घंटा। इस तरह से हम हर बच्चों को थोड़ा-थोड़ा समय सभी टीचर्स देते हैं और अपना कोर्स हम वहीं पर चला रहे